हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 8 के एमसीक्यूज। चैप्टर 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके एमसीक्यूज करेंगे। इस चैप्टर का नाम है एस्टोपेल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल फाउंड इट्स रूट। कहाँ पे इसके रूट्स हैं? एज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक, देखिए इसका आंसर यही होगा क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन, किसी ने कुछ कंसिडर किया है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यही इसका आंसर है। और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एज अ रूल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी, किसी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो उसके रूट्स कहाँ पे मिलेंगे? एज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन। अब देखो, किसी ने कुछ कंसिडरेशन दिया है। कंसिडरेशन आपको पता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। बस इसमें क्या है, इसमें इसने कंसिडरेशन नहीं दिया है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मतलब बिना कंसिडरेशन दिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट इधर माना गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रेज डाउट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल एस्टोपेल बियॉन्ड सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में 115 में क्या है? उसमें एस्टोपेल की डेफिनेशन बताई गई है। तो इसमें कौन सा केस है? इसमें काफ़ी फेमस केस है, मदनप्पा वर्सेस चंद्रम्मा। तो इस पर टिक कर देते हैं, आंसर है बी, मदनप्पा वर्सेस चंद्रम्मा। आपको अगर स्लो फास्ट जैसा भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, अ पर्सन कैन नॉट डिनाई अ स्टेटमेंट प्रीवियसली मेड। पहले कुछ कहा है, फिर आप स्टेटमेंट नहीं डिनाई कर सकते, इसमें एस्टोपेल में नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंशनली ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए। ये हमने उसमें कर रखा है। किस में कर रखा है? उसके इलस्ट्रेशन 115, 115 या 115 के इलस्ट्रेशन में है। ठीक है, कि एक सर्टेन लैंड है, वो उसको बिलोंग करता है। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए। देखिए, ए की वो प्रॉपर्टी नहीं थी, और जब वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी तब वो उससे प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है लैंड मेरा है, अब आप मुझे पैसा दे दो, हम आपको ज़मीन दे देंगे। बाद में ए की वो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो फिर बाद में ये बोलता है अरे हम तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, हम तो फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, वो तो नहीं होगा, वो तो वैलिड नहीं होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। तो फिर क्या करता है? ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल। तो क्या होगा? ए मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वॉन्ट ऑफ टाइटल। ए मस्ट बी अलाउड टू प्रूव हिज वॉन्ट ऑफ टाइटल, या फिर द कोर्ट विल डिसाइड। इसमें क्या है? एस्टोपेल लगेगा। ठीक है, एस्टोपेल कैसे लगेगा? कि ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वॉन्ट ऑफ टाइटल। उसको कुछ प्रूव नहीं करना है, एस्टोपेल लग चुका है, आपको वो ज़मीन देनी होगी। क्वेश्चंस जो आते हैं वो सीधा प्रैक्टिकल आएंगे, कैसे भी आएंगे, आपकी बेयर एक्ट से ही आएंगे। ठीक है, तो बेयर एक्ट क्या करना है? चार्ट डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a news item in the newspaper stated that those who will open industrial units in Northeast India will be exempted from corporate tax for 5 years. न्यूज़ में आया तुम कॉर्पोरेट टैक्स जो है 5 years के लिए नहीं लगेगा। एक्स हु वांटेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री अप्लाइड टू डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, उसने उधर अप्लाई कर लिया, and both confirmed the availability of exemption. X proceeds with his plans. However, the state government withdrew its policy after 1 year. Can X bring estoppel against the state? अब देखो, X ने क्या किया? बिलीव कर लिया है उसकी बात पे, बिलीव करके उसने क्या किया? एक्ट कर लिया है। ठीक है, बिलीव करने के बाद क्या कर लिया है? एक्ट कर लिया है। अब 115 जो है क्या है? सेक्शन नंबर 115 ऑफ व्हाट? इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, 115 है, उसके जो वो है ना, क्या बोलते हैं, उसके एस्टोपेल के वो क्या है? ग्राउंड्स क्या क्या है? किसी ने डिक्लेयर किया, किसी ने कुछ एक्ट, किसी ने क्या किया? डिक्लेयर किया। ठीक है, किसी ने कोई एक्ट किया, किसी ने कोई ओमिशन किया, किस चीज़ के लिए? इंटेंशनली कॉज और परमिट अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग विद इंटेंशन से टू मेक बिलीव अदर पर्सन बिलीव। ठीक है, बिलीव दिलाया दूसरे इंसान को, तो इसमें क्या हो रहा है? ये चीज़ें हो रही हैं। ये तो एक कैटेगरी हो गई, इंटेंशन भी आ गया इसमें, अदर पर्सन बिलीव, उसने बिलीव भी कर लिया, तो ये क्या है? एस्टोपेल लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन वाला वो वाला हो जाएगा जिसमें एस्टोपेल है। तो कौन सा ऑप्शन है वो? नो, बिकॉज एस्टोपेल कैन नॉट बी अगेंस्ट स्टेट। अब देखो, इसमें एक और चीज़ है, इसके एक्सेप्शन में आता है। ये तीनों चीज़ें तो हो गई, अब तुम्हें पता है कि वो एस्टोपेल लगेगा, बट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हटा लिया। किसने हटा लिया? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या एस्टोपेल लगेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है एस्टोपेल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से लिया गया है। अब प्रोमिसरी एस्ट्रिपल वाला पार्ट पढ़िए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्ट्रिपल कैन नॉट बी इन्वोक्ड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अ प्रॉमिस मेड कॉन्ट्रेरी टू लॉ बिकॉज नन कैन बी कंपेल्ड टू एक्ट अगेंस्ट द स्टैच्यूट। स्टैच्यूट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आ गई। स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ बनाता है तो वो क्या होता है, स्टैच्यूट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो है लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो वो जो है वो स्टैचूट्स बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर उन्होंने पॉलिसी हटा ली है, पॉलिसी लगा ली है, तो उनके अगेंस्ट जो है एस्टोपेल नहीं किया जा सकता। ये कौन सा केस है? श्री सीधाबली स्टील्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एस्टोपेल। इसको एक बार जूम इन कर देते हैं। इसमें से व्हाट इज एस्टोपेल, ठीक है। प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग सर्टन फैक्ट्स, प्रोहिबिशन फ्रॉम क्लेमिंग प्रॉपर्टी टू स्टॉप अ पर्सन, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें क्या है? प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग सर्टन फैक्ट्स, कोई सर्टन फैक्ट्स है उससे प्रोहिबिट करना है, या फिर प्रोहिबिशन फ्रॉम क्लेमिंग प्रॉपर्टी, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है, या फिर टू स्टॉप अ पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नन ऑफ द अबव है। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टोपेल इज अ कॉज ऑफ एक्शन इन इटसेल्फ, क्रिएट्स अ कॉज ऑफ एक्शन, बोथ ए और बी। इसमें क्या है? कॉज है कि क्रिएट करता है कॉज, या फिर दोनों है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्टोपेल क्या है? वो एक प्रॉमिस है, ठीक है, प्रॉमिस बनाया तुमने वगैरह वगैरह। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन सेक्शन 115 वाइल डीलिंग विद अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। इसमें से क्या क्या नहीं आता है? तो एक बार हमने एक्ट आता है, ठीक है, आता है, ओमिशन आता है, कंडक्ट आता है, कंडक्ट नहीं आता है, डिक्लेरेशन आता है, क्या आता है इसमें? COD, सी सॉरी नहीं आता है, DAO, OAD, DOA, DAO, DO, ए डू, ठीक है, ए डू, ऐसे कर लो, एक्ट, ओमिशन एंड डिक्लेरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज फाउंडेड अपॉन द डॉक्ट्रिन लेड डाउन इन पिकर्ड वर्सेस सीयर्स। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स भी देखो एक इसका केस है, सेक्शन 115 एस्टोपेल का ही है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, इसे गूगल कर लीजिएगा। देन है एस्टोपेल कैन बी एस्टोपेल कैन बी बाय क्या? एटेस्टेशन, रिसाइटल इन डीड, स्टैंडिंग बाय, या ऑल ऑफ दिस। अटेस्ट मतलब क्या है? तो देखो एस्टोपेल कैन बी बाय अटेस्टेशन, अटेस्ट कर दो कुछ, रिसाइटल इन डीड बोल दो, स्टैंडिंग बाय, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन है नेक्स्ट सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एस्टोपेल ऑफ टिडेंट। किस चीज़ से डील करता है? ये सिंपली एस्टोपेल से डील करता है ना, जनरल एस्टोपेल। Then है next question, the principle which preclude a person from denying some statement previously made by him is known as estoppel। ये भी वही है। Obviously हम लोग इसका पार्ट कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे वैसे questions नहीं है। Then estoppel has been defined under section 115। The doctrine of estoppel means, क्या मीन होता है? Not to make statement in consonance to the earlier statement, restriction to make statement contrary to the earlier admission। earlier क्या कर दिया है? admission ही कर दिया है, तो यही है, तुमने पहले एडमिट किया है, कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन ए इंटेंशनली या फॉल्सली लेड बाय बी टू बिलीव दैट। आ रही है तो वही वाला क्वेश्चन है, इसको नहीं करते हैं, ठीक है। डेड एंड 4 है, इसका जो आंसर है वो है बी। ए के नॉट बी अलाउड टू प्रूव वांट ऑफ हिज टाइटल, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर इज नॉट अ काइंड ऑफ एस्टोपेल। देखो काइंड ऑफ एस्टोपेल मैंने बताया था, बट इसमें क्या है, इसमें से कौन सा नहीं है? किसमें? इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा नहीं बताया है? कंडक्ट बताया है, ठीक है, बताया है, ठीक है। डीड बताया है, हाँ डीड है। रिकॉर्ड है, हाँ है। देन कौन सा नहीं है? एस्टोपेल बाय विल, ठीक है, ये वाला नहीं है। एक बार देखना ज़रा इधर, 3 ही तरह के एस्टोपेल होते हैं, एस्टोपेल बाय कंडक्ट, बाय रिकॉर्ड, बाय डीड, ठीक है। ये 3 ही तरह के एस्टोपेल होते हैं। रिकॉर्ड क्या? जजमेंट्स वगैरह हो गए, डीड्स हो गई, या कंडक्ट हो गया, क्या है? RCD, ठीक है, RCD, बस इतना याद रखना। इतने तरह के एस्टोपेल होते हैं वगैरह, फलाना ढिमकाना और कोई तरह का एस्टोपेल नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट in the context of estoppel as dealt in section 115 of Indian Evidence Act। इसमें से कौन सा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, एस्टोपेल से रिलेटेड, यानी कि एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, बाकी स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट होंगी, ओके। तो पहला है देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन बाय अ पर्सन टू अनदर,
ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी इन राइटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली सही होंगे, एक बार देख लीजिएगा आप जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन रिलेटिंग टू एस्ट्रोपल इज कंटेन्ड इन द एविडेंस एक्ट इन 115। किस में है? 115 में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 115 of Indian Evidence Act applies to contracts by infants. Which of the following statement is correct? Okay. Pardarshini ladies are exempted from estoppel. Okay. A representation made by an agent is effectual for the purpose of estoppel as if it had been made by his principal. ये सही लग रहा है, यही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है द केस ऑफ शरद चंद्र दे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा 1891 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? ठीक है, लाहा 115। अब ऐसे कैसे याद रखोगे? शरद चंद्र देव, गोपाल चंद्र लाहा। चांद जो है ना, देखो चांद को देखते हुए लोग ना वादे करते हैं कुछ कुछ, ठीक है, जो वो पूरे नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही समझ लो। अदरवाइज आपकी कोई ट्रिक है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी टू। The next question, the principle of estoppel is given under which of the following sections of Indian Evidence Act? 115। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ एस्टोपल इज कंटेन्ड इन सेक्शन 115। ठीक है। सेक्शन 116 इज एप्लीकेबल टू, अब ये किस पे है? मैंने ये आपको वीडियो में अलग से बताया था। पहली वाली जो होगी वो होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी होगी मूवेबल प्रॉपर्टी, पहले ज़मीन आएगी उसके बाद उसके ऊपर पेड़ आएंगे जो कटेंगे, बस ऐसे याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ए टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज स्टॉप्स फ्रॉम डिनाइंग ए टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी? 116। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी करेक्ट है? एस्टोपल इज नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस, एस्टोपल जो एविडेंस का रूल नहीं है। एस्टोपल फ्रॉम रिकॉर्ड कंटिन्यूज बार ऑफ रेजिडिकाटा, देयर कैन बी एस्टोपल ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, देयर कैन नॉट बी एस्टोपल व्हेन द ट्रूथ ऑफ द मैटर्स इज नोन टू बोथ द पार्टीज। ऑब्वियसली जब सच दोनों को पता है तो एस्टोपल जैसा क्या। ठीक है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज अप्लाइड ओनली इन सिविल मैटर्स। अच्छा। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज अप्लाइड ओनली इन क्रिमिनल मैटर्स। अच्छा। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज अप्लाइड इन सिविल एज वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे वाली चीज़ों पे, लेन देन वाली चीज़ों पे होगा, बाकी तुम कितना भी झूठ बोल लो क्रिमिनल मैटर्स पे। एस्टोपल इज रूल ऑफ एविडेंस यूज्ड एज डिफेंस, रूल ऑफ इक्विटी, ऑल ऑफ द अबव। 116 में क्या है? रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है। 115 में है एन accomplice इज अ पर्सन, accomplice क्या है? हु पार्टिसिपेट्स इन द कमीशन ऑफ क्राइम विद द चार्ज्ड अक्यूज, यही है। ये शायद नेक्स्ट उसका आ गया है। देन क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज अ, डॉक्ट्रिन क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है, रूल ऑफ इक्विटी है, रूल ऑफ एविडेंस है, या लॉ ऑफ प्लीडिंग्स है? ये है रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑन एस्टोपल? इसमें से कौन सा जो है वो केस एस्टोपल पे नहीं है? पिकार्ड वर्सेस सीयर्स हमने अभी पढ़ा था। कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये हमने पढ़ा तो नहीं है पर ये भी है एस्टोपल पे। चांद भी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला नहीं है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एस्टोपल कैन बी, एस्टोपल कैसे हो सकता है? चुप रहने से? नहीं, नेग्लिजेंस से। चुप रहने से हो सकता है एस्टोपल? हाँ हो सकता है। नेग्लिजेंस से? हाँ हो सकता है। इलेक्शन से? हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, नेग्लिजेंस, साइलेंस, सब कुछ आता है एस्टोपल में। कैसे भी हो सकता है, बस सामने वाले को क्या मेक बिलीव करवाना है। देन है एस्टोपल क्या होना चाहिए? एस्टोपल नीड नॉट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, शुड बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। ऑब्वियसली शुड बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। किसी को कैसे पता है कि तुमने उसको पागल बनाया है ना? जज को थोड़ी पता है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? इनमें से कौन सा है नॉट एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ? व्हेन द ट्रूथ इज नोन टू बोथ द पार्टीज, on the question of law, on the question of fact against the law, on the question of fact। देखो इनमें से कौन सा है नॉट एन एक्सेप्शन? बाकी सब क्या है? एक्सेप्शन है। लॉ में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो एस्टोपल जो है वो नहीं मिलेगा। ट्रूथ इज नोन है तो एस्टोपल क्या है? नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे मिल सकता है। अगेंस्ट द लॉ है तो एस्टोपल जो है वो नहीं मिलेगा। हमने स्टेट गवर्नमेंट वाला वो क्वेश्चन किया था ना।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. X managed to get admission in MBBS course under a false caste certificate. अच्छा, university took 3 long years in verifying it and ultimately cancelled admission of Mr. X. Can Estopel work against the university? Estopel क्या यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट वर्क करेगा? तो इसमें एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसमें नो, एज द स्टूडेंट हैज़ कमिटेड फ्रॉड हिमसेल्फ। अब ये क्या अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है, पिछला वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगेंस्ट द लॉ या वो, तो फिर नहीं वर्क करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजंस ऑफ एस्टोपेल आर गिवन? 15, 16, 17, ठीक है, मेन एज होती है ना 15, 16, 17। विच केस रिलेट्स टू एस्टोपेल? पिकर्ड वर्सेस सीयर्स जो है, सीवर में जाए तुम्हारी बातें। Then a doctrine of estoppel is applied only in civil matters. Then admission are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppel. ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 30, ठीक है, सेक्शन नंबर 30 पे है। Then a rule of promissory estoppel is embodied in promissory estoppel कहाँ पे है? एविडेंस एक्ट में ही दिया गया है, मैंने पढ़ के बताया था ना promissory estoppel वाला एक पार्ट अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। किस चीज़ का प्रिंसिपल है? तो पहले होल्डिंग आउट पता है ना, सेक्शन 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। होल्डिंग आउट में ये है कि जैसे एक एजेंट है वो सामने वाले को बताता है कि अरे मैं इसी का एजेंट हूँ, वो सामने वाले को ऐसे दर्शाता है कि अरे मैं तो इनके लिए ही काम करता हूँ या फिर मैं इस फॉर्म में काम करता हूँ, वो अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो काम करता है पर वो नहीं करता है। तो फिर कौन लाइबल हो जाता है? वो लाइबल हो जाता है। और देखिए जहाँ पे वो बता रहा है ना कि वो काम करता है, उनको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन या कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये दर्शाए कि हाँ ये मेरे यहाँ काम करता है। बस यही है होल्डिंग आउट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कुछ भी कर दो यार, बस कुछ कुछ कर दो कि मुझे एक रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप इसकी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लो। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे फॉलो करो, अदरवाइज़ मैं तो वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।